वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न के बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। इस वीडियो के अंदर रहेगी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज, रिचुअल और आपके लिए, आपके जोडिक साइन के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं उसके बारे में। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, डेफिनेटली छोटा सा ही होगा, लेकिन सभी साइंस के बारे में बात करेंगे। तो जो फुल मून कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं, टैरो कार्ड में जो डेविल का कार्ड है वो बताता है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज को टैरो कार्ड के अंदर। डेफिनेटली जो कैप्रिकॉर्न्स हैं वो डेविल नहीं है, लेकिन डेविल जो है वो एडिक्शन की बात करता है, कहीं रुके होने की बात करता है। तो इस समय में ये जो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं आपको ग्रोथ देंगी, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगी। ये मजबूरी क्यों है आपकी? ये इसलिए है क्योंकि ये जो चेंज है ये आपके अंदर से ही शुरू होगा। यानी कि अंदर से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको खुद को बदलना है। कुछ गलत किया है तो उसको सही करना है, किसी के साथ गलत किया है तो उससे माफ़ी मांगनी है, अपनी चीज़ों का एहसास करना है। ये एहसास आपको ये फुल मून इन कैप्रिकॉर्न देगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से, यानी कि इस डेविल की एनर्जी से आपका जो रिश्ता है वो टूटना जरूरी है। और अगर अभी तक आपसे कुछ ऐसे काम हुए हैं जो कि डेविल की एनर्जीज में ट्रैप होके हुए हैं, चाहे वो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपका, या फिर कोई नेगेटिव कर्मा है आपका, कोई एडिक्शन है, कोई हैबिट है, कहीं बंधे हुए हैं, वहां से अब आगे निकलने का समय है। इसमें आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। इस ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो यहाँ पर होने वाला है। इसलिए अगर आप अपने कर्मास कर रहे हैं, अपने मन वचन और कर्म में शुद्ध हैं, तो आपको यहाँ पे जो भाग्य भी सपोर्ट करेगा और आपको जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं वो भी सपोर्ट करेंगी। पिछले काफी वक्त में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को यूनिवर्स जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा हो। ये सुपर मून है, यानी कि बड़ा दिखाई देगा आमतौर पे, और इसे बकमून भी कहा जाता है। जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में करना चाहेंगे ये आपको अपने अंदर से महसूस होंगे। ये आपके घर से शुरू होंगे, और आपके घर यानी कि आपकी सोल से शुरू होंगे, आपकी आत्मा से शुरू होंगे। तो आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जो भी चीजें आपके परिवार से, आपके कैरियर से, आपके घर से, यानी कि घर और परिवार से जुड़ी हैं, आपके कैरियर से जुड़ी हैं, जहाँ पे नर्चर करने की एनर्जीज आती हैं, आपके आसपास का माहौल आता है, जो स्ट्रक्चर आता है किसी चीज को बनाने का, इस एनर्जी का असर इस चीज पे रहने वाला है। आपको जब रेस्ट करने की जरूरत लगे तो बिल्कुल कीजिएगा, जब आपको काम करने की जरूरत लगे तो काम कीजिएगा। यानी कि आपको चीजों को टालना नहीं है। जब आपको लगे कि आपको काम करनी है या करने की जरूरत है तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहिएगा, लेकिन जब रेस्ट करने की जरूरत हो तो वो भी आपको करना है, लापरवाह नहीं होना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको ये भी समझना जरूरी होगा इस टाइम पीरियड में कि कभी कभी आप बहुत रफ्तार से भाग रहे हैं तो आपको रुकना होगा। कभी कभी आप बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कम करना होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपके जीवन में किस चीज की इंपॉर्टेंस है। आपकी कोई रूटीन है, आपकी कोई हेल्थ की रूटीन है, आपकी कोई एक्सरसाइज करने की, कहीं वॉक पे जाने की, कुछ पढ़ने की, लिखने की, कोई मेडिटेशन करने की, या फिर कोई आपका प्रोजेक्ट पूरा करने की। जो भी चीजें हैं उसकी तरफ आपको अपना फोकस ले जाना होगा। थोड़ा हम्बल होने का वक्त है लाइफ के लिए ये। और इस बात को भी समझना जरूरी है क्योंकि शनि वैसे भी यहाँ पे सभी के कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की जो राशि है, जैसे मैंने बताया, डेविल की एनर्जीज को कैरी करती है, और जो शनि भगवान है, शनिदेव हैं, वो कहीं ना कहीं रूल करते हैं कैप्रिकॉर्न को, उसके स्वामी हैं, उसके रूलर हैं। तो आपके लिए डिसिप्लिन में रहना जरूरी ही होगा। अपने लिए अपना जो हार्ड वर्क है वो कीजिए, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। अपने गोल्स को देखिए कि आप कितने बड़े और गोल्स बना सकते हैं लाइफ को लेकर, और अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आपको आपकी ही ग्रोथ करने के लिए कहेगा, और उसकी तरफ आपको फोकस करना होगा। आपका डेडिकेशन कहाँ पे आप लगा रहे हैं? जहाँ पे आप अपना डेडिकेशन लगा रहे हैं डेफिनेटली पॉजिटिव वेज में, वहां पर शनि आपको आपके रिजल्ट जरूर देगा। और अगर आप कहीं नेगेटिव वेज में या फिर नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में कोई अपना आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो उस बैड कर्मा का या फिर उस नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट भी शनि आपको जरूर देगा। क्योंकि शनि इस टाइम किसी चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। शनि, जैसे कि हमें पता है, कर्म प्रधान देवता है, न्याय प्रधान देवता है। तो जो सही है वही सामने आएगा, जो जस्टिस है वही आप में से कुछ लोगों के साथ होगा। अगर पिछले काफी लॉन्ग टाइम से आप किसी इनजस्टिस का शिकार हुए हैं या आपके साथ में कुछ गलत किया गया है, अब समय है न्याय होने का। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके सामने सिचुएशंस क्लियर होंगी, और आपको पता चलेगा कि आपके साथ कोई चीज क्यों हो रही थी। यानी कि अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, ये अंदर से एहसास होगा। ये आपको एक, जो अंदर से पता चलता है ना, कि एक इनर नोइंगनेस होती है, कि आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, एक एहसास, एक इंट्यूशन, वो आपको यहाँ होने वाली है।
कुछ चीज़ें सामने से भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ अंदर से ही हो। तो आप अगर अपने आप को इंटरनली ठीक रखेंगे तो आप बाहर से भी चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। आपके जो भी गोल्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आपके कैरियर के गोल्स हैं, उनकी तरफ फोकस कीजिएगा। अगर आप कहीं अपनी कैरियर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो भी लाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक को ही लाना है। जहाँ पर आपको ये लगे कि लाने की ज़रूरत है वो लाइएगा, नहीं तो हर एक को अपने गोल्स को चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। अपने गोल्स की तरफ फोकस करेंगे तो उनको अचीव भी कर पाएंगे। बीज आप लगाना चाहते हैं अपनी कैरियर की ग्रोथ के लिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे। चेंज होगा आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, यानी कि हर दिन के साथ आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ होते हुए देखेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना जरूरी होगा और अपने दिल की भी सुनना जरूरी होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकें। यानी कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर ये जो एनर्जीज हैं, स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जीज होती हैं, वो आपकी पब्लिक इमेज के बारे में बात करेगी, रेपुटेशन के बारे में बात करेगी, आपके कैरियर के बारे में बात करेगी, आपके अचीवमेंट के बारे में बात करेगी। तो इन सब चीज़ों पे ही आपको काम करना है। और याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अगर आपका ध्यान दूसरों के ऊपर है या फिर आप दूसरों की लाइफ में कोई गलत इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेशन या कुछ आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो नेगेटिविटी से जुड़ी हैं, उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चाहे हम कितने भी चालाक बन जाएं या फिर हम कितनी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करें कि हम ये नेगेटिव नहीं करते, वो नेगेटिव नहीं करते, लेकिन अगर आपके मन, कर्म और वचन के अंदर कोई भी ऐसी बात है जो कि नेगेटिविटी से जुड़ी हुई है और जो शनि को पसंद नहीं है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके कर्मास का रिजल्ट आपको देता है, यानी कि जो आप क्रिएट करते हैं, आप जिस काम में एफर्ट लगाते हैं मन वचन से, अपने मन और वचन को, अपने तन को जहां आप लगाते हैं, जहां डेडिकेट करते हैं, वहां आपके रिजल्ट आते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसे ही रहने वाली हैं, यानी कि इसमें कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बात को बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो इसकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि ये घर की आपके कैरियर की एनर्जीज हैं, इसकी तरफ फोकस करना है आपको और इसको आपने बढ़ाने की कोशिश करनी है। जो रिचुअल आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रिचुअल है कि आप क्लींजिंग कीजिए, यानी कि आप अपने घर को क्लीन कीजिए, अपने वार्डरोब को क्लीन कीजिए। और अगर आपको ये बात सुनते हुए लगता है कि अरे घर को क्लीन तो हम रोज ही करते हैं, अरे वार्डरोब को क्लीन तो हम कर ही लेंगे, सही कर लेंगे, नहीं, इसको कीजिए। यानी कि ये जो पुराना हटना है आपकी लाइफ से, इसका हटना जरूरी है। आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे इमोशन है, कौन से ऐसे कपड़े हैं, कौन सा ऐसा सामान है जिसको व्यवस्थित करने की आपको जरूरत है। ये आपके एनवायरनमेंट के बारे में है, अगेन याद रखिएगा, आपके घर आपकी सोल के बारे में है और आपकी सोच में क्या है उसके बारे में है। तो आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर की एनर्जीज कैसी हैं, ये सब उसके बारे में भी है। तो आप इसमें फिजिकल तौर पे अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, इनके अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने कपड़ों को अच्छा बना सकते हैं। आप इमोशनली आपके जो इमोशंस आपको सर्व नहीं कर रहे उसको आप ठीक कर सकते हैं, उनको आप रिलीज कर सकते हैं। फिजिकली आप अपने घर की सफाई भी कर सकते हैं, जिस चीज़ को व्यवस्थित करना है वो आप कर सकते हैं। धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह का सिंगिंग बॉल अगर आपके घर में है तो आप उसको भी बजाकर क्लीन कर सकते हैं अपने घर को, यानी कि आप साउंड वाली हीलिंग भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे नहीं तो बहुत सारी जो वाइब्रेशंस वाली एनर्जीज हैं उनको आप चला सकते हैं, कोई मंत्रा चला सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इंटरनली। जब भी आप ये सब चीज़ें करें, क्लींजिंग करें, हीलिंग करें, तो कोई ना कोई विंडो को ओपन रखिएगा, यानी कि अपनी सेफ्टी का डेफिनेटली ध्यान रखते हुए ही कीजिएगा। अपनी विंडोज ओपन रखिएगा ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो रिलीज हो सकें, वो ट्रैप ना हो। आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं, यानी कि आपके पास जो भी हर्ब्स अवेलेबल हैं, आपको पता है अगर, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टब नहीं है तो आप अपनी बाल्टी में यूज़ कर सकते हैं, आप शावर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी तरीके से यूज़ कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जितना भी सामान है, कम सामान है, ज़्यादा सामान है, नहीं है, जैसा भी है, आप अपनी इंटेंशन को उसमें डालिए। यानी कि अगर आपके पास पानी ही है तो पानी को आप यहाँ पे ब्लेस कर सकते हैं, आप वाटर से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको क्लीन करे, आपको हील करने में मदद करे। आपकी स्पिरिचुअल टीम को आप कॉल कर सकते हैं। यानी कि आपको ना इस बंधन में नहीं बंधना है कि आपके पास ये नहीं है या आपके पास वो नहीं है। जब भी आप इस चीज़ में बनते हैं कि आपके पास इस चीज़ की कमी है, तो फिर वो कमी ही अट्रैक्ट करता है, वो काम पूरा नहीं होता। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ है उससे अपने आप को क्लीन कीजिए। स्पिरिचुअल बात नहीं लेना है, या तो फिर आप इस तरह की वाइब्रेशन से क्लीन कर सकते हैं, या आपके घर में नहीं है, आपके घर में बैल है, उसको बजा लीजिए। किसी भी तरह का आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में इस चीज़ को करने के लिए।
अगर आप इस दिन कोई स्पेसिफिक रिचुअल करना चाहते हैं तो इस दिन आप कॉर्ड कटिंग का रिचुअल कर सकते हैं। तो अगर कॉर्ड कटिंग के रिचुअल के लिए आप पूछें तो आप आराम से मेडिटेशन में बैठ के एक जगह पे इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। जिस भी बात के साथ में, जिस इंसान के साथ में आप अपनी कॉर्ड्स को काटना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़, किसी सिचुएशन, किसी घटना से दूर होना चाहते हैं, उसको रिलीज करना चाहते हैं, आप ये विजुलाइज कीजिएगा कि उस इंसान के आप यहाँ बैठे हैं और ओके तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप ये विजुलाइज कीजिएगा कि आप ये आप बैठे हैं, यहाँ पे ये दूसरा पर्सन है और आपके इसके बीच में एक धागा जैसी कॉर्ड बंधी हुई है। अपनी नेवल से इमेजिन कर लीजिएगा, हार्ट चक्रा से इमेजिन कर लीजिएगा। इसको आप कोई घटना भी मान सकते हैं, कोई इमोशन भी मान सकते हैं। तो ऐसे विजुलाइज कर लीजिएगा कि ये आप बैठे हैं, ये सामने वाले पर्सन के साथ में, सिचुएशन के साथ में या घटना के साथ में आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है, एक धागा जुड़ा हुआ है, एक तार जुड़ी हुई है। विजुलाइज कीजिएगा, आर्चएंजल माइकल को कॉल कीजिएगा कि आपके और इसके बीच में से ये जो कॉर्ड है इसको कट कर दी जाए। और इसको कटते हुए देखिएगा यहाँ से, अपनी जहाँ से भी आपने जुड़ते हुए देखा हो, नाभि से अपनी या फिर अपने हार्ट चक्रा से, सामने वाले की तरफ से भी देखिएगा और अपनी तरफ से भी देखिएगा, दोनों साइड से उसको नीचे गिरते हुए देखिएगा। जब आप उसको नीचे गिरते हुए देखेंगे तो ये विजुलाइज कीजिएगा कि उसके ऊपर व्हाइट लाइट आ रही है, यानी कि उसमें घुल रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। याद रखिएगा, अगर आप कॉर्ड कटिंग का रिचुअल कर रहे हैं तो आपको उस कॉर्ड को जो नीचे गिरी, यानी कि उसको व्हाइट लाइट के अंदर घुलते हुए देखना, उसका अंत होते हुए देखना जरूरी है। अदरवाइज ये जो आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं ये रिजॉल्व नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप किस तरह की विजुलाइजेशन में असमर्थ हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप आर्चएंजल माइकल को कॉल कीजिए और ये फील कीजिए, क्योंकि फील तो आप कर ही सकते हैं, फील तो हर इंसान कर सकता है। ये फील कीजिए कि आपकी कॉर्ड कट गई हैं और आप हील हो रहे हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो इसको आप हीलिंग सेंड कीजिए, यानी कि आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आप दोनों को हील किया जाए। अगर आप कोई फॉरगिवनेस देना चाहते हैं किसी पर्सन को, या फिर अपने कोई आप क्लोज करना चाहते हैं किसी डोर को, तो कुछ आप कहना चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं, कुछ अच्छा विश करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये जो पार्ट होता है क्लोजिंग का, ये कभी भी बैड टर्म्स के ऊपर खत्म नहीं होता। याद रखिएगा मेरी इस बात को। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई गुस्सा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उस इंसान से, तो आप, और ख़ास तौर से वो इंसान जिसके साथ में आपका इमोशनली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होता है, ये इमोशनल कनेक्शन होता है, या कोई ऐसी घटना जिसमें आप ट्रैप हो गए हों और वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ये विजुलाइज करना है कि कॉर्ड कटने से पहले आप उस पर्सन को वो सारी बात कहें, या फिर उस घटना को आप होते हुए देखें, या फिर उस इमोशन को आप देखें और उसको रिलीज करें। यानी कि पहले आपको उसको देखना है, महसूस करना है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप किसी कहानी में उलझ जाएंगे और उसी चीज़ को दोबारा जीने लगेंगे। तो आपको सिर्फ विजुलाइज करना है, डिटैच होकर, कि आप देख रहे हैं उस इमोशन, उस घटना, उस बात को। आपको कुछ कहना है तो आप उस पर्सन से कह रहे हैं और उसके बाद में आप उसे माफ़ भी कर रहे हैं। बिना माफ़ी के कोई भी कॉर्ड कटिंग रिचुअल कंप्लीट नहीं होता, याद रखिएगा। और अगर किसी कारणवश आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा, यानी कि आपसे बड़ी हैं डिवाइन एनर्जीज, जिसको भी आप मानते हैं, नहीं तो किसी शक्ति को तो आप मानते हैं, उनसे कहिएगा कि जो भी आपको इसमें लगता है वो आपकी हीलिंग कर दी जाए और कॉर्ड को कट कर दिया जाए, अगर आप कुछ भी विजुलाइज करने में असमर्थ हैं तो। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपका ये कॉर्ड कटिंग का रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। उस पर्सन को, उस इमोशन, उस घटना को पूरी तरह से व्हाइट लाइट में जाते हुए देखिएगा और देखिएगा कि आप यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे आप अकेले रह जाएंगे। अपने ऊपर व्हाइट लाइट आते हुए देखिएगा, ग्रीन लाइट या फिर पिंक लाइट, जो कुछ भी आप अपने साथ में चाहते हैं। यानी कि सेल्फ लव चाहते हैं तो पिंक लाइट को देखिएगा, अपनी नॉर्मल हीलिंग चाहते हैं तो ग्रीन लाइट को देखिएगा, व्हाइट लाइट को देखिएगा, या फिर आप पूरी की पूरी सारी लाइट भी देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। कई बार आपको इंट्यूशन होगी कि आपको क्या करना है उस टाइम में, तो उस चीज़ को कीजिएगा। अगेन याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज़ से कॉर्ड कट करना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन को रिलीज करना ही होगा। यानी कि अगर उस टाइम पीरियड में भी आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप किसी के अंदर किसी को लेके रिवेंज दिखा रहे हैं, तो फिर आपकी कॉर्ड नहीं कट पाएगी, काटने के बाद भी ये जुड़ी रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा, अगर एक बार नहीं होता 2 बार कीजिएगा, यानी कि आप किसी और डे में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी लाइफ को आप सुखी बनाना चाहते हैं तो जो लोग भी आपको हर्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, चाहे वो कोई घटना हो, कोई सिचुएशन हो, जब तक आप अपनी उस कॉर्ड को कट नहीं कर लेते, आप उसमें ट्रैप रहते हैं और बार बार आप उसी को जीते रहते हैं। कोई भी घटना हो सकती है, ऑफिस में किसी से बहस हुई, रास्ते में किसी से बहस हुई, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, हस्बैंड या वाइफ ने कुछ कह दिया, बहन ने, भाई ने, माता पिता ने, पड़ोसी ने, है ना, ये किसी घटना के साथ में आप जुड़ गए और उसमें आपने किसी या किसी और की लड़ाई में आप हिस्सा बन गए, पर आपको बनना नहीं चाहिए था, जो कि करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप जिस भी सिचुएशन से अपनी कॉर्ड को कट करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। तो
तो ये एनर्जीज रहेंगी इसकी, क्योंकि ये आपके कैरियर की एनर्जीज हैं, आपकी फैमिली लाइफ की एनर्जीज हैं, या फिर आपकी यूँ कह लीजिए आपकी हैप्पीनेस की एनर्जीज हैं। तो जिस तरह की हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको होते हुए देखना है। अभी टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरह की हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं या आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। बाकी देखिएगा, आपको जो भी रिचुअल और पसंद हो वो भी आप कर सकते हैं, इनके अपने पसंद का रिचुअल भी आप देख सकते हैं। तो देखते हैं फायर साइंस के लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। शेयरिंग का यहाँ पर मैसेज है, शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉस मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि आपको अपने पास जमा करके रखना है। जो भी आपके पास है, आपका ज्ञान है, आपका प्यार है, आपका साथ है, वो आप लोगों के साथ में बांटिए। आपकी ब्लेसिंग्स यही है कि आपका लोगों के साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। लाइफ में आपके लिए स्वीटनेस आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप लाइफ को जीना सीखेंगे या फिर आप जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइफ के साथ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करने की या उसको बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो फायर साइन के लिए ये एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिस बात पे आप हैं बहुत जल्दी, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं किसी पाथ को या किसी जगह को क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन आपने इसमें सीखा बहुत कुछ है। आप किसी ऐसी यात्रा पे हैं, यानी कि आप अपनी सोल की जो जर्नी है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसी हैं कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, एनिमल वर्ल्ड के साथ में भी आपका हुआ है। बी ओपन टू द फ्लो, और आप फ्लो के लिए यहाँ पे लगातार ओपन हो रहे हैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स में है। वीडियो तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें हैं कि आपका कनेक्शन एनिमल्स के साथ में कह लीजिए, लाइफ की स्वीटनेस के साथ में कह लीजिए, या लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आप बड़ी चीज़ें समझ रहे हैं यहाँ पे, आप लाइफ में कौन सी बातें आपको खुश कर सकती हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे समझ रहे हैं। लाइफ में किस तरह से जिया जाता है वैसे तो आप समझते ही हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप और भी ज़्यादा उसको समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जस्टिस का। ये दोनों कार्ड अपीयर हैं, तो यहाँ पे शादी की एनर्जीज भी हैं। आपके कार्ड्स के अंदर एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं कि यहाँ पे ये 11 नंबर का कार्ड है जो 2 नंबर बना रहा है, और ये 3 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है। आप फ्लो के लिए ओपन हैं। आप अपनी एंजाइटी या फियर से ऊपर उठकर कुछ चीज़ों को, या यूनिवर्स की जो रहस्य हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको आप रिसीव कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की बहुत ही इनोसेंस वाली एनर्जीज हैं, यानी कि आप बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जीज कैरी करते हैं। तो इसलिए अगर आपके मन के अंदर किसी तरह का कोई रिग्रेट है, अगर आपके मन के अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा है, ये सब चीज़ें निकालने का वक्त है, यानी कि अब इस चीज़ को ख़त्म करने का वक्त है, जस्टिस का टाइम है। अगेन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, लॉर्ड शनि का ये टाइम पीरियड है। तो देखिए, लाइफ की स्वीटनेस में ना कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब आप अपने ऊपर अगर फोकस करें तो अच्छा रहता है। तो ये एनर्जीज ऐसी ही हैं। यहाँ पर आप जो लाइफ के कड़वाहट में से भी अपने लिए स्वीटनेस की तरफ फोकस कर पाए हैं, वहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ पर आपके लिए न्याय है। यानी कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, जो भी चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड भी शेयरिंग की बात करता है और टीम वर्क की बात भी करता है, लोगों के साथ मिलकर काम करने की बात करता है। यहाँ पर आपका लोगों के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कैरियर का कार्ड है। और देखिए, ये घर का कार्ड है। एक्चुअली ये घर और कैरियर दोनों की ही एनर्जीज आपके लिए आ गई हैं। कुछ लोगों के लिए शादी की एनर्जीज हैं, कुछ लोग अपने ट्विन पार्टनर से या तो मैरिज करने वाले हैं, या अपने सोलमेट से मैरिज करने वाले हैं, या फिर मिलने वाले हैं। ये कार्ड सेलिब्रेशन का है। तो आप लाइफ की स्वीटनेस के अंदर जो भी लाइफ आपको ऑफर कर रही है उसमें आप जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगेन, आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं फ्लोस के लिए, और आपके लिए ये जो टायरिंग प्रोसेस है, ये साइकिल है, एंड हो रहा है। 9 के बाद सीधा 10 का नंबर ही है इसके नीचे। तो आप इस प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं और अपनी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं पा रहे हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं फायर साइंस, और ये आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड होने की ही बात है। और आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसको आप सीख सकते हैं। अगर आपको मेंटोर की ज़रूरत है, अपने काम में आप और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब आप एक तो बाउंड्री सेट करेंगे, यानी कि आपके लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आपका जो भी सही कर्मा होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड जब आता है तो ये गुड कर्मास की बात करता है। तो अगर अन्याय हुआ है तो न्याय होगा, अगर यहाँ पर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। एक ना बैलेंस क्रिएट होगा, कार्मिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी, क्योंकि ये कार्ड सेंटर में है। तो आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो जस्टिस से आती हैं। आपके लिए मेन एनर्जी से यहाँ पे फायर साइंस, आपको ये समझना होगा कि जो भी लाइफ में आप कर रहे हैं वो इसलिए ही आपके लिए हो पा रहा है या होगा, क्योंकि आपके गुड कर्मास यहाँ पर आपको रिजल्ट देंगे। 3 और 4 का कार्ड, दोनों ही कार्ड आपकी हैप्पीनेस की बात करते हैं, आपकी ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगेन, आपकी लाइफ चीज़ें अभी तक हो नहीं पा रही थी, उनको आप होते हुए देखेंगे।
लेकिन साथ ही साथ आप इस जर्नी पे यूनिवर्स को भी अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी वो आपको दे रहा है उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही है। यानी कि यहाँ पर आपका जो भ्रम है वो टूट रहा है या पिछले कुछ समय में टूटा है, और आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुक गए हैं या उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा पहुँच गए हैं जो कि नेचर से, मिस्ट्री से, हिस्ट्री से, एंशिएंट एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, और आप जीवन की गहराइयों को समझ रहे हैं। मुझे लगता है आप गंभीर हो गए हैं पहले से, आपकी बहुत ही गंभीरता वाली एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं फायर साइन, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। जो कुछ भी आपने अभी तक खोया था कहीं ना कहीं पा रहे हैं, उसे दोबारा रिगेन कर रहे हैं। आपके लिए जस्टिस आ रहा है, इसलिए आपके लिए जो भी होगा उसमें आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में जो मिस्ट्री है वो आपकी सोल को कहीं ना कहीं उन फियर से बाहर निकालेगी जिसमें आप लाइफ की खुशियों को महसूस नहीं कर पाते थे। तो अगर अभी तक ये चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 11 नंबर का कार्ड है और बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये नवंबर तक की एनर्जीज हैं, अदरवाइज ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये 3 और 4 का कार्ड है। यहाँ पे ये 2 की एनर्जीज हैं, 3 और 4 का कार्ड है, तो ये आने वाले कुछ समय में ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स में आपकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसके लिए शुक्रिया कीजिए ऊपर वाले का कि आपके गुड कर्मास का रिजल्ट मिल रहा है आपको, और कहीं ना कहीं आपको इन गुड कर्मास को बनाए रखना चाहिए। तो होप कि फायर साइंस आपके लिए ब्लेसिंग्स काम के रहें और आप इन सबको रिसीव कीजिए, और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि लाइफ में जो भी कुछ आप करें आपके लिए वो गुड कर्मा से आता हो और हमेशा ही आपको रिजल्ट देने वाला हो। आपका इस समय बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप किस तरह की ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं एयर साइंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ड्रीम इंटेंटली का। 2 बार इंटेंशन के कार्ड आए हैं आपके लिए यहाँ पे। वेयर लव गोस लाइफ लोस, बहुत ही एंशिएंट एनर्जीज हैं आपकी, और शैमनिक एनर्जीज हैं, शैमन्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और जैसे नास्ट्रेडमस से भी किसी का कोई रिलेशन हो या आपको बहुत पसंद हो उनकी भविष्यवाणियाँ पढ़ना, या इस तरह की चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट है, या साइकिक पावर्स के अंदर रहस्यमय वाली चीज़ों, रहस्य जो मिस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एंशिएंट चीज़ों के अंदर, और दुनिया को समझने के अंदर, मिस्र की चीज़ों के अंदर, कुछ ऐसी एनर्जीज जो कि आपकी लाइफ के फ्लो को बढ़ाती हैं और फ्लो के लिए आपको और भी ओपन करती हैं। यहाँ पे द पावर ऑफ इंटेंट का कार्ड है, तो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड कहता है यहाँ पे द पावर ऑफ इंटेंट का कार्ड जो आपको ब्लेस कर रहा है वो यही है कि जिस तरह से आपके एंसेस्टर्स इस बात को समझते थे कि क्या पावर होती है इंटेंशन की और इमेजिनेशन की, तो उससे अपने फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ और गुण आए हैं, यानी कि आपने अपने एंसेस्टर्स की एनर्जीज को यहाँ रिसीव किया है, या फिर कुछ कोड्स आपके अंदर डाउनलोड हुए हैं जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और आप उनके साथ कनेक्ट हुए हैं और भी ज़्यादा, और आप कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से ऐसे प्रयास हुए हैं जहाँ पर आप और भी अच्छी तरह से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। यानी कि यहाँ पर यूनिवर्स के साथ मुझे आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स जो हैं आपके लिए, ये आपके माइंड पावर से आती हैं। आपको कोई ना कोई चैनलिंग हुई है, या फिर आपको कोई कोड मिले हैं, या फिर आपके डीएनए के अंदर कोई एक्टिवेशन हुआ है इस तरह का। ये जो कुछ भी है ये आपकी एनर्जीज को हाई करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हाथ भी है। ये इस तरह का कार्ड है इस वाले डेक के अंदर, जिसमें माइंड पावर की बात करता है ये कार्ड। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं, तो आप अपने माइंड पावर से कुछ ना कुछ यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपने अपने माइंड को कुछ इस तरह से रिक्रिएट करा है या करने की आप कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप कुछ नया बना रहे हैं। यहाँ पे एलियंस की एनर्जीज भी हैं, एंशिएंट एनर्जीज हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अफ्रीकन्स एनर्जीज भी हैं, आई डोंट नो क्यों। तो वूडू वगैरह से भी आपका कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। बड़ी ही विचित्र प्रकार की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कुछ कुछ मिक्स हैं, कुछ कुछ अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी है आपके लिए अच्छा है। यानी कि ये जो भी है आपके लिए अच्छा है, ये जो कनेक्शन है आपके लिए अच्छा है। तो सोड की एनर्जीज हैं यहाँ पे, एयर की एनर्जीज हैं, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज हैं। तो देखिए, आप अपनी इंटेंशन को जहाँ पर भी लगाएं, इस बात को याद रखिएगा कि उसी तरह का फ्यूचर बनता है। गुड इंटेंशन होगी तो गुड फ्यूचर बनेगा, बैड इंटेंशन होगी तो बैड फ्यूचर बनेगा। यानी कि जो उसकी रिजल्ट होंगे वो बैड होंगे, पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में। लेकिन ये बात कहनी जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग अपनी इंटेंशन का, अपनी इमेजिनेशन का
यूज़ हमेशा दूसरों का नुकसान करने में करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो आपके पास कुछ गुण हैं जो कि आपके परिवार में शायद या तो आपके पास ही हैं या फिर आपने उनको क्रिएट किया है, जनरेट किया है, आप अलग हो सकते हैं अपने परिवार में, तो उसका आपको अच्छे से यूज़ करना है और ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपकी इंटेंशन अगर प्योर है तो उस प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो कि एंशिएंट एनर्जी से आती हैं। कि मुझे वही महसूस हो रहा है यहाँ पे। आप अपने थॉट्स को यहाँ पे मुझे क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने माइंड पावर से अपने थॉट्स को कुछ ऐसा क्लियर कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप मिरेकल्स के लिए ओपन रहिए। कुछ चीज़ें अगर आप अपनी इंटेंशन में रखेंगे, क्योंकि 2 बार कार्ड है यहाँ इंटेंशन के, तो आपके लिए मिरेकल्स भी यहाँ पर होंगे। व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कम्प्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस इंटेंशन से क्या क्रिएट कर सकते, क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आप इंटेंशन रखिए और आप यहाँ पर इमेजिनेशन कीजिए, क्या होगा कैसे होगा, उसके लिए ओपन रहिए, उसके लिए क्लोज नहीं होइए। यानी कि आप प्रिजम्पशन नहीं कीजिए कि ऐसा ही होगा। कभी कभी आपका सोचा हुए से कुछ अलग हो जाता है और मिरेकल हो जाता है आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। यानी कि आपकी ब्लेसिंग्स में कहीं ना कहीं आपके मिरेकल हैं। ड्रीम इंटेंटली, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट इज़ फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज हाउ वी डिस्कवर एंड आवर डिजायर एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। अगेन यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपको इंटेंशन के लिए कहा गया है। दोनों ही कार्ड कैसे हैं आपके, दोनों में इंटेंशन है, दोनों में फ्यूचर है और आपसे कहा गया है कि उसको विजुलाइज करो। इनकी आप अपने फ्यूचर में जो कुछ भी देखना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने फ्यूचर के अंदर उसी एनर्जीज को क्रिएट कर सकें। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप अकेले नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके एंसेस्टर आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन बस अपनी इंटेंशन को, अपनी इमेजिनेशन को अच्छे कामों में लगाइएगा, ताकि मिरेकल्स आपके लिए होते रहें। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। आपके फ्यूचर में बहुत सारी फाइनेंशियल एबंडेंस है और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, इसलिए आप उसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और डेफिनेटली ये आपके लिए बात कर रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को पाने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है बहुत ही फास्ट मूवमेंट की बात करता है, बहुत जल्दी होने वाली किसी घटना की। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि अपनी, अगर स्पेसिफिकली ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही, ये जो एंजल बेबी है ये भी अकेला है और यहाँ पे ये बेबी भी अकेला है। तो आप अकेले ही किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस ट्रबल वाले टाइम से आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपके लिए फाइनेंशियल एबंडेंस है, जहां पर आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है और अपने फियर से आप बाहर निकल रहे हैं। यानी कि क्योंकि देखिए हम इन सब को हम नेगेटिव वे में नहीं देख रहे हैं। आज हम इन सब को देख रहे हैं कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। तो आपकी ब्लेसिंग्स ये हैं कि जहां पर आपको लग रहा था कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं और अकेले ही सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए चमत्कार हो रहे हैं, वहां पर आपके लिए बदलाव हो रहे हैं। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है फायर साइंस से। ओ माय गॉड, ऐसे ही ये वाला जो कार्ड था ना फायर साइंस में आया था और उसके नीचे ही जस्ट ये कार्ड था और ये वाला कार्ड आया है फायर साइंस के अंदर। तो अगर आप फायर साइंस से कहीं से जुड़े हुए हैं, मेष, सिंह और धनुष से, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। और आप अपने कार्ड खुद भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्यूचर और फ्यूचर की एनर्जीज हैं, इंटेंट और इंटेंट की एनर्जीज हैं, ऐसी पेंटाकल और पेंटाकल की एनर्जीज हैं। यानी कि यहाँ पे कैरियर रिलेटेड आपकी एनर्जीज हैं और आप अकेले हैं, ये बात मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। आप में से कुछ लोग अपने परिवार से दूर हो सकते हैं, किसी काम की वजह से हो सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं आपके, और शायद कभी आपके परिवार में, देखिए सबके लिए डेफिनेटली नहीं होगी बात, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से देखिएगा। शायद आपके परिवार में कभी उतना ज़्यादा आपको अपनाया नहीं गया है। आपको इसलिए नहीं अपनाया गया है क्योंकि आप डिफरेंट हैं। आप डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि आप अपने एंसेस्टर्स की, जो आपके वाइस वन है, यानी कि जो आपके समझदार बड़े एंसेस्टर्स हैं, आप उनके एनर्जीज को कैरी करते हैं। उनके डीएनए से आपके डीएनए में कुछ ऐसी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं जो कि सिर्फ उन्हीं के अंदर थी और वो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर मिली हैं। इसलिए कंपेरिजन नहीं कीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन उठे कि वाइस वन अलग होते हैं और ये दूसरे एंसेस्टर अलग होते हैं, तो देखिए जिस तरह का इंसान होगा उसकी सोच वैसी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है आपके घर में और वो आपके पूर्वज बन जाते हैं तो सोल लेवल पे उनकी एकदम से सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती हैं। वो उसी माइंडसेट में, उसी एनर्जी में रहेंगे जिस एनर्जी के साथ में उन्होंने उस बॉडी को छोड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो पितृदोष लगता है वो आपकी कुंडली में नहीं होता। पितृदोष के भी कारण होते हैं, किसी चीज़ को अकारण आप नहीं मान सकते। वेदों में, शास्त्रों में हमारी इस चीज़ का वर्णन है, यानी कि हमारी कुंडलियों के अंदर
पितृदोष होता है, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर ये जो एनर्जीज हैं ये आपकी जो आपके वाइस एंसेस्टर्स हैं उनकी एनर्जीज हैं, जो आपके एंशिएंट जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एनर्जीज हैं। इनकी वो एंसेस्टर जो कि वाइस वन थे, जो कि समझदार थे, जो कि अपनी एनर्जीज को हाई रखते थे, उनका कुछ गुण है आपके अंदर, उनके डीएनए से कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ है जो कि सिर्फ विरासत में आपको ही मिला है। तो यहाँ पर आप उसी गोल को अचीव कर रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे इसके हाथ में तलवार है, लेकिन ये मुझे एकदम, इसने मुझे वॉन्ड की फीलिंग दी, और यहाँ पर भी वॉन्ड है इनके हाथ में। मुझे ऐसा लगा कि इनके हाथ में तलवार नहीं वॉन्ड है। वॉन्ड जो होती है मैजिकल होती है, मैजिकल जिससे मैजिक क्रिएट किया जाता है या फिर मैजिकल प्रैक्टिसेस में उसका यूज़ किया जाता है। तो आप कुछ मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए ओपन रहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपके माइंड में सेट है कि आप या तो गरीबी में रहेंगे या आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा आप अकेले रहेंगे, कभी आपका परिवार नहीं हो सकता, लोग आपके साथ नहीं होंगे, या हमेशा ही आपको अकेले सर्वाइव करना होगा, ये सब आपके माइंड के अंदर है। इस सब को अब छोड़ने का वक्त है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है। यहाँ पर आप किसी ऐसी जगह को पार करने वाले हैं, किसी ऐसी जगह से बाहर निकलने वाले हैं जहाँ पर आप अपनी फियर की जगह आप लव की एनर्जीज को सुनेंगे। वेयर लव गोस लाइफ फ्लोस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेयर लव गोस लाइफ फ्लोस, तो जहाँ पे लव है वहाँ पर आप जा रहे हैं और वहीं पर आपका जीवन शुरू हो रहा है। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी होगी, आपकी माइंड बॉडी और स्पिरिट भी यहाँ पर बैलेंस होते हुए नजर आ रही है। तो होप कि आपके लिए ब्लेसिंग्स काम की रहें, और काम की रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर एक के लिए एक जैसी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो भी है आपके लिए खुशियों भरा है और आपकी ग्रोथ करने वाला है। एक्सेप्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसको, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर छोड़िएगा। और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टे क्यूरियस का, और ये कार्ड है आपके लिए प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लव का कार्ड। ओके, यहाँ पर वैसे आपके लिए रिलेशनशिप का कार्ड है, और ये लव का कार्ड है, स्टे क्यूरियस का कार्ड है। पैशन की बात है आपकी, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं या जिनको सही करना है उसमें पैशन लगता है। ओके, तो अपने पैशन को आप किस तरह से बना सकते हैं अपने कैरियर के लिए, अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए, या उसमें एक हैप्पीनेस बनाए रखने के लिए, शायद उसके बारे में है। बाकी एक बार टैरो कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड लेने थे, एक साथ 3 ही आ गए। माय गॉड, वाह। ओके, ये कार्ड तो अभी तक तीसरी रीडिंग में आया है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो चीज़ देख पाई हूँ वाटर साइंस की, सबसे बड़ी चीज़ की एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस ऐसे नहीं आ रहा है। ये बैलेंस आ रहा है क्योंकि आप कुछ कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की ये कार्ड अपीयर हुए हैं, ये क्लियरली इस बात को गाइड कर रहे हैं कि आप किसी टॉक्सिक पैटर्न का रिलेशनशिप के अंदर एंड करने वाले हैं। यानी कि यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि आप कोई नई शुरुआत करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैरिज हो सकती है, और आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग किसी ऐसी नई जगह, नई सिचुएशन में जा सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं जहाँ पर आपका कनेक्शन जो है बने, और आप उसकी वजह से या फिर किसी नए इंटरेस्ट को देखने की वजह से, किसी नए टॉपिक की तरफ जाने की वजह से, किसी नई जगह जाने की वजह से आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता हो या फिर हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप अपनी कुछ बाउंड्रीज को कट भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने एक्स के साथ में यहाँ पे या तो अपने कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों को सेट कर रहे हैं, या फिर उनसे फ्री हो रहे हैं जहाँ पर आप पिछले काफ़ी वक्त से ट्रैप थे। ये आपके लिए एंडिंग की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो किसी एंडिंग को करने से घबराना नहीं है, किसी टॉक्सिक पैटर्न को अंत करने से घबराना नहीं है, क्योंकि डेविल की एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर ट्रॉलिंग कर रही हैं, यानी कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा है कि आप इतने परेशान हैं और अपनी परेशानियों का अंत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अंत यहाँ पर आपके लिए हो रहा है, लेकिन इस अंत करने में या फिर इन सारी सिचुएशंस को सुलझाने में आपने स्ट्रेंथ बहुत बना रखी है। यही आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं कि प्रोटेक्शन है, आपका स्ट्रेंथ है, लव की एनर्जीज हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे लव और रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। आप अपने प्यार को बचाना भी चाहते हैं, या अपने रिश्तों को आप बैलेंस भी करना चाहते हैं। यानी कि आप में से कुछ लोग
अपने रिश्तों को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आप टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलकर अच्छे से जी सकें, खुल के जी सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। और कुछ लोग किसी ऐसे रिश्ते में जाना चाहते हैं और ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं जहाँ पे वो खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकें और एक ऐसे पार्टनर के साथ में जीवन बिता सकें जो कि उनको सपोर्ट करता हो। यहाँ पर आप जीवन को लेके उत्साही हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अभी रुके हुए मोड में हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। आपके लिए जो चीज़ें अभी तक रुके होने का कारण बन रही थी, यानी कि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे थे, वहाँ से अब आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप क्यूरियस रहिए। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि फन होता है, फुल ऑफ क्रिएटिव फन होता है जब आप लव की एनर्जीज में रहते हैं। तो आपका जो हार्ट अभी तक पिघल नहीं रहा था, या फिर अपने हार्ट के ऊपर आपने जो बहुत सारी बाउंड्रीज बना रखी थी, उनको यहाँ पर आप ओपन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि किसी रिलेशनशिप को छोड़ने की जगह या फिर किसी एक्स को छोड़ने की जगह, अगर किसी बात से आप डीपली वुंडेड हैं या फिर आपको बहुत गहरे जख्म मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर आपके लिए कि आप उन जख्मों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये बात है, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट बात है, लेकिन यहाँ पर आपकी हीलिंग है, यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन है, यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत है और ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड ही है, यानी कि चारों ही कार्ड कुछ ऐसी एनर्जीज की बात करते हैं जहां पर 4 ऑफ कप्स में आप लाइफ की ब्राइटनेस नहीं देख पा रहे होते, लाइफ की खुशियां नहीं देख पा रहे होते। जस्ट डबल कार्ड है, ये 8 का नंबर है। यहाँ पर ये जब कार्ड आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होने की बात करता है। तो आप जल्दी से किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह में आगे बढ़ रहे हैं पास्ट मोमेंट में, जहाँ पे आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो रही है। यहाँ पे कपल है, यहाँ पे अग्निकुंड में आग चल रही है। अगर आपने किसी से वादा कर रखा था तो अब आपके लिए ट्रबल वाले समय का अंत है और आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत कर रही हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। यहाँ पर भी फन की एनर्जीज हैं और यहाँ पर भी ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आप लाइफ में खुशी महसूस करना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है फुल ऑफ क्रिएटिव फन, हैविंग फन टुगेदर। तो आप जीवन में अपने किसी जीवन साथी के साथ खुशी महसूस करना चाहते हैं या फिर आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंस है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये सोशल स्टेटस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, पढ़ाई का डिफरेंस हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अलग है और ये आप बिल्कुल उस चीज़ को खत्म कर रहे हैं और आप ऐसे लोगों से भी दूर हो रहे हैं जो कि आपको खुशी महसूस नहीं करने देते और अपने हार्ट को आप दोबारा नर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रांगली हार्ट की एनर्जीज हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था कि सोल की एनर्जीज हैं। यहाँ पे अपनी सोल को आप नर्चर कर रहे हैं। आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वाटर साइंस हैं जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि आपके हार्ट की एनर्जीज, इमोशंस की एनर्जीज, और वही आपके पाइल के अंदर या फिर आपके कार्ड्स के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो अगर इसको आप लव की एनर्जी के साथ में कनेक्ट नहीं करके देखना चाहते और कैरियर के साथ में देखना चाहते हैं, तो भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आप उन कामों को कीजिए जिन कामों को करने में आपको इंटरेस्ट आता है, जिन कामों को करने में आपकी रुचि होती है, जिन कामों को करने में आप उसमें एक एंगेजमेंट महसूस कर पाते हैं कि आप उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसी इंटरेस्ट की तरफ, ऐसे टॉपिक्स की तरफ जाइए या फिर आप जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड ब्लेसिंग्स में है, जिससे कि आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और अगर कहीं कोई स्टेग्नेशन है, कहीं आप रुके हुए हैं, तो वहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे ये कार्ड सेलिब्रेशन का है वैसे, तो चाहे ये आपके लिए क्रिएटिव फील्ड हो, आपके लिए कैरियर का फील्ड हो, या फिर आपकी कोई रिलेशनशिप की बात हो, फैमिली की बात हो, आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिससे कि आपके माइंड के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके हार्ट के अंदर आप खुशी महसूस कर सकें और आप जी सकें, हंस सकें, बोल सकें। ये आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों को कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, क्योंकि मैरिज का कार्ड है या फिर सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके हार्ट को कोल्ड बनाती हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला रहे हैं, खुशियाँ ला रहे हैं, प्रोटेक्शन आपका है और स्ट्रेंथ आप लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से कॉर्ड कट करने में या कहीं आगे बढ़ने में डेफिनेटली स्ट्रेंथ लगती है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आगे बढ़ो और जीवन को जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो और उसमें खुश रहो। कोई न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे और आप बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अपने जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेहतर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अभी तक जिस तरह से नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को अब आप कर पाएंगे। तो यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए वाटर साइंस। तो होप कि आपके लिए काम की रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही क्लियर है कि जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग को बहुत परेशान करती थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकलकर आपका हार्ट जो है वो एक पीस में जाने वाला है, एक शांति आपके जीवन में आने वाली है। अगर काफ़ी वक्त से अगर ये आग जल रही थी तो इसके अंदर ये वाटर भी आपको मिलने वाला है, एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है।
बहुत सारा आपके लिए ना ऐसा समय जो कि आपको बहुत परेशान करके रखता था, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, आपके लिए ब्लेसिंग्स काम के रहें और आपका हार्ट पूरी तरह से हील और ओपन हो सके, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम अर्थ साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है फुल मून पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फाइंडिंग योर वे का, बहुत ही खूबसूरत। विंड्स ऑफ चेंज का, माय गॉड एक जैसी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। शेयर योर ड्रीम्स का मैसेज है, एक बार इस मैसेज को भी देखेंगे। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। लाइफ में जो कुछ भी हो आपकी आने वाले टाइम में, आपके लिए ये जरूरी है कि अपनी इंट्यूशन को आप सुनते रहें या उसको सुनकर आप काम करें। जैसे कि मैंने आपको एनर्जीज में बताया भी है, अगर आपने एनर्जी अपडेट सुनी है पहले, तो आप इंट्यूशन को सुनना जरूरी है। चाहे आप किसी भी तरह से आगे बढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, जिन कामों को भी करने में आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, उसको सुनना जरूर है, इग्नोर नहीं करना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग किसी से मिलने वाले हैं, जैसे कि रीयूनियन टाइप का होता है ना, वो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, यहाँ पे है आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एक इमोशनल जो फुलफिलमेंट होता है उसकी एनर्जीज हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके यहाँ कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइंस का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, इस कार्ड को लेंगे। ये कार्ड है 2 ऑफ सूट्स का। ओके ओके, इसके नीचे ही कार्ड है वैसे 3 ऑफ कप्स का। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना जो ये मंथ गया है जून का, इसमें आपको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, बड़े बड़े रियलाइजेशन आपको हुए हैं। और अगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है तो जून के मंथ की तरफ ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपकी सोच में क्या हुआ, आपके आसपास क्या हुआ। यानी कि लोगों पे अगर फोकस करते हैं तो वहाँ से हटाकर अपने अंदर फोकस लेके जाइएगा कि क्या हुआ है आपके साथ में या आपकी सोच में। वहाँ से आपको अपनी जर्नी को समझने में मदद मिलेगी। आप चेंज हुए हैं। आप में से कुछ लोग अभी तक जिस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप कार्मिक चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि आपको अपने कर्मास को डेफिनेटली सोच समझ कर ही चूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। तो आपकी इंट्यूशन आपको जिस चीज़ के लिए भी गाइड करे, वो आपके कर्मा को बेहतर बनाएगा या बेहतर बना सकता है अगर आप सही बात को फॉलो करेंगे। देखिए, जब भी सिंगल सोड आता है ना, तो ये आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को बताता है। तो आर्चएंजल माइकल हमेशा ही जस्टिस को बताते हैं या फिर दुष्टों का कह लीजिए नाश करते हैं, ऐसी इस तरह से इस बात को कह लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि आपको किस तरह की एनर्जीज में जाना है। कभी कभी 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज गॉसिप की एनर्जीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाली एनर्जीज हो जाती हैं, नेगेटिव वे में चली जाती हैं। क्योंकि ये जो कैप्रिकॉन की एनर्जीज हैं, ये डेविल कार्ड की एनर्जीज को बताती हैं टैरो के अंदर, और आप टैरो कार्ड रीडिंग ही देख रहे हैं। तो जो डेविल है वो बताता है आपके लिए किसी एडिक्शन की बात, किसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम की बात, किसी ऐसे रिलेशन की बात, किसी ऐसी आदत की बात जहाँ आप स्टक हो जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने का समय है। अगर आपने एनर्जी अपडेट सुना है तो आपको ये पता होगा कि बदलाव का समय है, लेकिन ये बदलाव आपके अंदर से ही होगा। तो इसलिए अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड भी जब आता है तो ये कहता है आइज क्लोज हैं और हार्ट क्लोज है। आइज और हार्ट क्लोज होने से सही डिसीजन नहीं लेना है, लेना नहीं है। इनकी लिया तो जा सकता है, सच्चाई तो पता है, लेकिन आइज और हार्ट को क्लोज कर लिया गया है। यहाँ पे इस चीज़ से बचा जा रहा है, इसलिए बंद कर लिया गया है। और यहाँ पे बहुत सुकून है जिससे बंद किया गया है। यानी कि यहाँ पे इस पर्सन ने इस बच्चे को गले लगाकर बहुत ही सुकून महसूस किया है, और ये बच्चा भी सुकून में है, ये पर्सन भी या फादर भी सुकून में है। तो सुकून में आंख बंद करना या फियर की एनर्जीज में या फियर्स की एनर्जीज में रहकर आंख बंद करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो बदलाव आ रहे हैं वो आपको फियर की एनर्जी से निकालकर सुकून की एनर्जीज में लेके जाएंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है डेफिनेटली। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये शादी भी हो सकती है, या फिर आपका अपने कुछ लोगों के साथ रीयूनियन हो सकता है। शादी की एनर्जीज अगेन इन दोनों कार्ड्स के अंदर है। वैसे इस डेक के अंदर ये कार्ड जो है माँ सीता की अग्नि परीक्षा की बात करता है। तो अगर किसी अग्नि परीक्षा वाले दौर से आप निकले हैं तो वहाँ से आपको अपने सपनों को, अपनी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी कि आपको क्या करना है। आपको
इन सोर्स को खोलने में, अपने हार्ट को खोलने में, इन सोर्स के साथ में हटने में और अपनी आइज़ को खोलने में मदद मिलेगी अगर आप ये समझ पाएँ कि आपके लिए क्या बदला है। यानी कि अगेन इस सारी सिचुएशन में आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना होगा कि अंदर से क्या चीज़ें बदली हैं। फाइंडिंग योर वे का मैसेज है, तो आप में से कुछ लोग घर की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है लिटरली आप घर की ही तलाश कर रहे हो, कहीं आप शिफ्ट करना चाहते हो, लेकिन ये घर यानी कि आप किसी जगह पहुंचना चाहते हैं, किसी जगह ठहरना चाहते हैं और आप शायद बहुत भटक रहे हैं। इस भटकाव के अंदर आपको सुकून चाहिए और ये सुकून आपके लिए आ रहा है। विंड्स ऑफ चेंज ऑलरेडी आपके लिए है। ये कार्ड विक्ट्री का है। ये दोनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके लिए और इसके साथ ही जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। तो ये जो कर्मास के द्वारा आपके चेंज आ रहा है वो तभी आ पाएगा जब आप नेचुरली अपने फ्लो को बना पाएंगे, यानी कि आप क्लोज होने की जगह उन चीज़ों को सुन पाएंगे जो कि आपको फ्लो में लेके जाती हैं, आपकी इंट्यूशन को सुनने की बात करती हैं। और आप सुन पाएंगे क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपका जो वाटर एनर्जीज हैं या वाटर एलिमेंट है वो पूरी तरीके से ही बैलेंस में रहेगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि जो 10 कप्स हैं वो भरे हुए हैं पूरी तरह से पानी से और सब कुछ बैलेंस है। जब आप इमोशनली बैलेंस होते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन की बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, या जो आपको आभास होते हैं उसको आप ट्रस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ के अंदर आप खुद को भी अपडेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ भी अपडेट हो रही है। और जितना ज़्यादा आप इस बदलाव के लिए तैयार रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में एक ग्लोरियस एनर्जी आएगी जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी बड़े लेवल पे, ये छोटे लेवल पे नहीं है। अंदर से जो बदलाव आएगा वो शायद आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सोच को, आपके आसपास के माहौल को बदलने के लिए काफ़ी है। न जाने मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं यहाँ पे। नहीं हुए हैं तो अपने पिछले 1 महीने 2 महीने की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, या फिर अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में उसको समझने की कोशिश कीजिए। उससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, या फिर आप किस तरह से और भी ज़्यादा चेंजेस करके आप उन चीज़ों को पा सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा। और ये कोई लालची वाला बेनिफिट नहीं है, ये अंदरूनी बदलाव है। यानी कि हो सकता है अभी तक आप अपने आप को सही रखने के लिए या फिर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में सोचते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचते हैं ज़्यादा, तो आप उस चीज़ से भी बाहर निकलकर ऐसी चीज़ों में अपडेट हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं जहाँ पर आप अपने सिवा इस परिवार का भी सोच रहे हैं या फिर अदर लोगों का भी सोच रहे हैं, और उनके साथ खुश होना भी आपके लिए मैटर करता है, उनके साथ खुशियां बांटना भी आपके लिए मैटर करता है। अब ये बात मैंने आपसे क्यों कही है, यहाँ पे कार्ड है शेयर योर ड्रीम्स का। जब आप अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं, अपने हार्ट को शेयर करते हैं, इनकी अगर आपको ये लगता है कि किसी के साथ आप अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा नहीं, कभी कभी ये हमारा वहम भी होता है, कभी कभी हमें अपने दिल की बातें कहनी पड़ती हैं। सामने वाला सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, या उसको उस बात पे यकीन होगा या नहीं होगा, ये उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। आपको अपनी बातें कहनी होती हैं और अपने हार्ट को हल्का करना होता है, ना कि अंदर ही अंदर सच को दबा के रखना होता है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड भी टीम वर्क की बात करता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी फैमिली की बात करता है, और यहाँ पर इस कार्ड के अंदर ये अपने ब्रदर से और उसकी जो दोनों वाइफ्स होती हैं उनसे मिलवाने के लिए अपनी वाइफ को, अपने बेबी को लेकर आता है। यानी कि यहाँ पे ये जो पर्सन है अपने बेबी के साथ में अपने भाई से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर उनकी 2 वाइफ हैं और यहाँ पर एक यूनियन होता है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, पूरी तरह से खुश होने की। तो आपको जो रास्ता चाहिए वो आपको मिलेगा। ये कार्ड भी ट्रैवलिंग का है, रास्ते का कार्ड है। ये कार्ड भी आपकी लाइफ में तभी आ पाता है जब आप टीम वर्क कर रहे होते हैं या लोगों का साथ आपको मिल रहा होता है। तो आपको जो रास्ता चाहिए उसमें आपकी इंट्यूशंस आपको मदद करेंगी। सही बात पे चलते रहेंगे तो आपके लिए कर्मास भी आपकी मदद करेंगे, और जो ये बदलाव आएगा, अगर उस बदलाव के साथ आप खुद को बदलेंगे तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। यानी कि देखिए, है तो ये ब्लेसिंग्स में वीडियो, लेकिन ब्लेसिंग्स भी तो हमें तभी मिलती है ना जब हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। हम किसी चीज़ को कर नहीं रहे हैं और हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो भी बदलाव आपके लिए होगा, अभी आप कुछ नहीं देख रहे हैं, मतलब अभी आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। आपको नहीं पता ये बदलाव कैसे होगा, आपको नहीं पता ये चीज़ें आपको कैसे करनी चाहिए, लेकिन जब आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहे कि आपको ये करना चाहिए, उसको कीजिए। उसमें रुकना नहीं है, उसको सोचना नहीं है, उसको कर देना है। यानी कि डेफिनेटली अच्छा कर देना है, बुरा नहीं करना है, या बुरे की बात नहीं है। कभी कभी हमें अपने आप को अंदर ही अंदर जलाना नहीं चाहिए। ये अंदर जलाने की एनर्जीज हैं, फियर में रहने की एनर्जीज हैं। कभी कभी हमें अपने लिए बोल्डली स्टेप लेने पड़ते हैं, ये वो स्टेप की एनर्जीज हैं। जब आप कोई स्टेप बोल्डली लेंगे, आप बोल्ड होकर आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए चेंजेस अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएंगे, अपने आप ही आपको रास्ता मिल जाएगा, अपने आप ही आपकी यूनियन हो जाएगी, अपने आप ही आपके जो कर्मास हैं आपको सर्व कर देंगे। आपकी एनर्जीज वैसे बहुत अच्छी हैं।
मतलब ये एक ऐसी एनर्जीज हैं जैसे किसी बेबी को समझाने वाली एनर्जीज हो ना कि बेबी अब आपको ऐसा करना है, बेबी अब आपको ऐसा करना है, छोटे बच्चे वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो कभी कभी हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़े से चाइल्डिश हो जाते हों, या फिर आप अपनी ही बातें चलाते हों, या फिर अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते हों, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। जिद्दी हो सकते हैं आप थोड़े से। कभी कभी जिद अच्छी होती है, अच्छी लगती है, हमेशा नहीं लगती। आप किस एज में हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना होता है। बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपको वो चाहिए तो वो देना भी पड़ेगा। जिस तरह की एनर्जीज आप पाना चाहते हैं लोगों से, उस तरह की एनर्जीज देनी भी होंगी। ये चेंज आपके लिए मस्ट है। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये चेंजेस किस तरह की एनर्जीज को आगे लेकर आ रहे हैं। बेशक ये रास्ता भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये रास्ता आपके लिए है। इसलिए आप जो भी बदलाव आते जाएं, अगर कोई रास्ता आपको बदलना है तो जरूर बदलिएगा। क्योंकि कभी कभी क्योंकि अगर आप यहाँ पे धुंध है आपके सामने और आप आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं और आपके लिए हवा चल रही है, तो कभी कभी आप रास्ता भटक भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी उस रास्ते पे उस रास्ते को समझने के लिए, या फिर उस रास्ते में जहाँ आपको रुकना ही पड़ गया है, या फिर कुछ बदलाव हो गया है, वहाँ पर खुद को भी बदलना ज़रूरी होता है। उसमें भी कभी कभी कोई फ़ायदा होता है। इवन इफ दे सीम हिडन दे आर देयर। अगर वो छुपे हुए भी हैं तो वो वहाँ पर हैं। कुछ रास्ता बदल भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसको बदलने दीजिए। वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी ग्रोथ करने वाला होगा, आपको सक्सेसफुल बनाने वाला होगा और इमोशनली हील करने वाला होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अक्टूबर या नवंबर का महीना बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अ ट्री इन विंटर, ठीक है, आपके लिए विंटर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। ध्यान रखिएगा, पावर इन पीस। जितना ज़्यादा आप खुद को इंटरनली पीस में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, और पीस में रहेंगे तभी अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें। काम के रहें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत बहुत शुभ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग बस 777 को। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।